करेक्ट. So one pilot station is here. ठीक है. और दूसरा पोजीशन है, दूसरा पायलट स्टेशन है या दूसरा पोजीशन, लेट अस से एक लाइट यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान दो, एक लाइट यहाँ पे है, इस लाइट से रेंज एंड बियरिंग दिया हुआ है एक जहाज का. इस लाइट से तू लोग सामने आ रहा हो, इतना पीछे जाने से कैसे होगा. एक लाइट से रेंज एंड बियरिंग दिया हुआ है. दिस इज द रेंज, this is the range and this is the bearing. Another light है, नहीं ध्यान से देखो, एक लाइट यहाँ पे है, एक दूसरा लाइट सपोज यहाँ पे है, ठीक है. दूसरे से भी रेंज दिया हुआ है. करेक्ट. तो दोनों से रेंज दिया हुआ है और लेटेस्ट से दोनों से बियरिंग दिया हुआ है. तो इससे सपोज ये बियरिंग दिया हुआ है और इससे ये बियरिंग दिया हुआ है. करेक्ट. तो आइदर रेंज एंड बियरिंग दे दे या कोऑर्डिनेट दे दे डायरेक्ट. दोनों जहाज का इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है. सुबह 8 बजे का कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है. मॉर्निंग 8 o'clock या फिर पायलट पॉइंट, पायलट ड्रॉप किया, किसी भी तरह 8 o'clock मॉर्निंग का पोजीशन सपोज दिया हुआ है. मॉर्निंग वाज 8 o'clock, ठीक है. तो 0800 आवर्स. रुको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखना है इसका. 0800 आवर्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखना है. अभी देखो मेरा रूलर से इसको हम ज्वाइन कर पा रहे हैं नहीं सर. तो हमको एग्जामिनेशन हॉल में इससे रूलर मांगना पड़ेगा. हाँ सर. बड़ा मांगोगे तो बाहर जाओगे. हाँ सर. बाहर जाओ ना, कोई बात नहीं. तो अब यहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चल गया. तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा मर्केटर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. मर्केटर प्रिंसिपल क्या अप्लाई करेंगे, इसका लैटिट्यूड है तो यहाँ से मेरिडियन पार्ट्स निकलेगा. टूरिस्ट टेबल अपना लेके जाना. एमएमडी आजकल देना सुनने बंद कर दिया. और टूरिस्ट टेबल कहाँ से लाएंगे सर? उतनी मोटी वाली कहाँ ढूंढेंगे? 10 कॉपी पहले रहता था, अब नहीं देता है. यू नीड टूरिस्ट टेबल फॉर दिस, अदरवाइज यू कैरी टू पैरेलल. डीएमपी का अलग से वो लोग प्रिंट आउट देते हैं ना पार्ट वाला. अगर देता है तो ठीक है, बट यू नीड दैट डीएमपी टेबल. हम लोग को तो बोला है टूरिस्ट टेबल खुद से ले जाओ. एमपी, सो एमपी ऑफ लैटिट्यूड ए और एमपी ऑफ लैटिट्यूड बी, तो उससे क्या मिलेगा, डीएमपी. सो डीएमपी आपको मिल गया. करेक्ट. दिस यू गॉट. नाउ लॉन्गिट्यूड ए एंड लॉन्गिट्यूड बी, डिफरेंस d log. So if I want to find the bearing of this vessel from this vessel, so what I have to do, by Mercator principle, d log upon dmp equals to tan cos. So d log upon dmp कर देंगे हम. So d log upon dmp, तो क्या निकलेगा, tan cos निकल गया. तो अब हम क्या करेंगे, tan cos मतलब बेयरिंग हो गया. तो हम क्या करेंगे, अब बेयरिंग लगा देंगे यहाँ से. रोज से लेके आएंगे ये बेयरिंग, फिर छोटा पड़ गया. ऐसे लगा देंगे. छोटा हो गया ना. जितना बड़ा पैरल है उतना लगा देंगे. करेक्ट. उधर से नहीं कुछ करना, इधर से लगा देंगे. ठीक है. बस जिस वेसल से अगर तुमने इधर से इधर का बेयरिंग कैलकुलेट किया, अगर इधर पे जिस वेसल का सीटीएस एंड इंजन स्पीड दिया हुआ है उस वेसल की तरफ ये ड्रॉ करेंगे. तो गलती से अगर इसका दिया हुआ है तुमने इससे बना दिया, कोई बात नहीं, बेयरिंग को रेसिप्रोकल कर दो, 180 डिग्री ऐड कर दो. नहीं क्या करना है सर, किसका बनाना है? सपोज इस जहाज का सीटीएस एंड इंजन स्पीड दिया हुआ है, इसका सीटीएस और इंजन स्पीड खोजना है. तो हमने बेयरिंग गलती से इधर से बना दिया, इधर से खोज दिया.
तो इधर का बियरिंग इधर से कितना आएगा रेसिप्रोकल ऑपोजिट, तो 180 डिग्री ऐड करके इधर मार दो। मतलब जिसका दिया है सर उधर से मारेंगे। करेक्ट। इन शॉर्ट पहले जो जहाज का आइडेंटिफाई करो कि ए का सीटीएस एंड इंजन स्पीड दिया हुआ है कि बी का दिया हुआ है, ठीक है। जिससे दिया हुआ है उसी के दूसरा वेसल का बियरिंग खोजो। खोज दिया। अभी देखो इफ आई ये तो बियरिंग मिल गया, अब हमको क्या करना है, हेलो इन दोनों का डीलैट मिलेगा। यस So delat upon distance is equal to cos cos. तो यहां से हमको डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स मिल जाएगा, करेक्ट। तो आपका रेडियस में क्या होता है, दिस इज द रिलेटिव स्पीड, ये जो लाइन जोड़ते हो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, कोर्स ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड द रिलेटिव कोर्स ऑफ अप्रोच। मतलब दो जहाज अगर ऐसा मूव कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस है घटता कम जाएगा, होता रहेगा। और जहां पे रेंडविज होगा ये डिस्टेंस टेंड्स टू 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका जहाज ऐसे मूव कर रहा है ओवर ग्राउंड, लेकिन ये डिस्टेंस घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर्स ऑफ अप्रोच, रिलेटिव कोर्स ऑफ अप्रोच। एंड दिस इज द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड थ्रू रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। यू अंडरस्टैंड, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो हमको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिल गया, करेक्ट। और हमको पता है 8 बजे यहां पे सपोज शाम को 2000 आवर्स को रेंडवियस होना है, तो कितने घंटे का स्टीमिंग हुआ, 12। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 12 होगा, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच मिलेगा। 1 घंटे में कितना क्लोज आ रहे हैं हम लोग, एक का स्पीड दिया हुआ है इंजन स्पीड, उसको अभी भूल जाओ किसका है। हम जो बोल रहे हैं यहां से यहां तक कोर्स निकाल लिया, दैट इज बियरिंग, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लिया। ये डिस्टेंस 0 होएगा कब, जब रेंडवियस होगा। तो अगर 8 बजे छूटा 2000 रात को रेंडवियस होगा, मतलब 12 घंटे बाद ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस को अगर 12 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, पर आवर। तो हम करेंगे क्या, जो भी हमारा रिलेटिव, मतलब ये डिस्टेंस जो मिला हमको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम इज रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड स्केल पे उसी रिलेटिव स्पीड को लेंगे और यहां पे ऐसे काट देंगे, 1 hour ट्रायंगल के लिए। करेक्ट। दिस इज 1 आवर अप्रोच। अब हमारा क्या है, सपोज इस जहाज का कोर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस जहाज का कोर्स यहां से लगाएंगे, सीटीएस। लेट अस से सी इज स्टीमिंग लाइक दिस। सर ये इसका दिया होगा ना सर, अभी अज्यूम करें इसका, अगर इससे दिया हो तो इसको फिर यहाँ करेंगे, कैसे क्या करना है बोल, कर दिया कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत उसका क्या है? इसको यहाँ से काटेगा तो ऐसे काटेगा, इधर करना है, नहीं ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है करंट सेटिंग, लेट अस से द करंट इज सेटिंग फॉर 1 आवर दिस साइड, तो 1 आवर CTS और 1 आवर current. So if I join this one, I get course made good for this ship. Now what you have to do, you join the end of the current with this arc, and you join the end of the current with the arc, the other end of the current. इनिशियल एंड फाइनल। Final. This is the CTS, and this is the course made good of the other ship. Relatively fine. Correct. And this is the relative speed of approach of both the vessels. You understand? इसमें कुछ एरो नहीं देना है. This is the relative speed of approach. So radar triangle is relative. याद है ना? So this is your relative speed of approach. सर ये क्वेश्चन है करंट कितने माइल पर लगा है? सर, ये जो डीएमपी है 1 घंटे का 1 आवर 1 आवर। ये जो आपने डीएमपी निकाला है है। दोनों का डिफरेंस निकालना है, है। ठीक है।
डी लॉन्ग भी दोनों का डिफरेंस है। है ये टैन कोर्स जो आपने निकाला है है। वो आप वो जो बेयरिंग ले रहे हैं आप हाँ। किससे ले रहे हैं, कैसे डिसाइड किया? अरे बाबा, डीलॉन्ग अपॉन डीएमपी इज टैन कोर्स नो, तो डीलॉन्ग अपॉन डीएमपी टैन कोर्स। अब तुमको तो ड्राइंग में पता चलेगा कोर्स इस तरफ होगा, ईस्टर्ली होगा, इस तरफ से होगा, वेस्टर्ली होगा। ठीक है। तो तुम देख लो, ये जो कोर्स निकला ये क्वाड्रेंटल कोर्स निकलेगा। 100 आ गया तो ये मतलब क्या निकलेगा? क्वाड्रेंटल। अब तुम इस बेसल को ले रहे हो तो ये साउथ ईस्टर्ली होगा, इधर लेगा तो साउथ वेस्टर्ली होगा। तो तुम डिसाइड करो 180 ऐड करना है कि 180 से सब्ट्रैक्ट करना है। समझे? नहीं समझे? सर वो ग्रीन वाला ट्रायंगल भी बना रही है ना? किस बेसल से लेना डाउट है तुमको? इस बेसल का सीटीएस इंजन स्पीड दिया हुआ है, बस इस बेसल से जो दिया उस पे ले लेना। खत्म कर। ठीक है। सो डीलॉन्ग अपॉन डीएमपी टैन कोर्स। तो इस बेसल से तुमको कोर्स कितना मिला? इसका क्वाड्रेंटल कोर्स मिला। तो इधर क्वाड्रेंटल कोर्स है और ये ट्रू नॉर्थ है, तो ये कितना होगा? 180 से माइनस होगा ना, तो बियरिंग वही बनेगा। क्लियर? तो अब जो है ये जो लाइन है, ये लाइन को तुम यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। कहाँ ट्रांसफर? दो ग्रीन वाला दो। सर यहाँ रख दीजिए। इसका जो कोर्स मेड गुड है ये यहाँ पे ट्रांसफर करोगे ऐसे। ठीक है। और ये जो कोर्स मेड गुड है ये जो है, कलर चेंज नहीं कलर की वही रहेगा, यहाँ ट्रांसफर करो। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया रेंडिवियस पोजीशन। करेक्ट। अगर चार्ट पे है तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं फाइंड आउट करके। और टाइम कितना बजे हो गया? 2000। चार्ट पे है तो मिल गया। तो ये क्या हो गया? ये कोर्स मेड गुड एक्सटेंड किया और इसका कोर्स मेड गुड एक्सटेंड किया। लेकिन आपने कहा सर कि ये पोजीशन जो रेंडियस का है वो अरे रुक ना, अगर बोले हैं फिर, अगर चार्ट पे है। ओके। मनोज आज लॉस्ट है, उसका मुंह देख के लगा तबीयत ठीक नहीं। चार्ट यही खत्म हो गया। सुन मेरा बात, चार्ट यहीं पे कर दोगे, एंड ऑफ चार्ट। कलर चेंज कीजिए ना सर। अरे हो गया भाई, भाई हो गया। बड़े रेसिस्ट एंड ऑफ चार्ट। अब ठीक है, काला कलर चाहिए। अब तुम बताओ, तुमको ये कोऑर्डिनेट पता है? पता है सर। इस जहाज से सीएमजी पता है, मतलब कोर्स मेड गुड पता है, पता है। फेसबुक लगा दिया। कोर्स पता है। हाँ। और इस जहाज से अगर कोर्स पता है, इसका इनिशियल लैटिट्यूड पता है और स्पीड मेड गुड भी तुमको मिल गया इस जहाज का। करेक्ट। तो स्पीड मेड गुड इनटू टाइम 12 आवर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है तुमको। और यहाँ पे अगर ट्रू नॉर्थ लगाते हो, पकड़ो इसको, मनोज का ब्लैक पेन नहीं मारेगा तो गुस्सा हो जाएगा। ये ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है, तो ये कोर्स हो गया मनोज जी। हाँ जी सर। है। और जो है अगर सोचा जाए तो ऐसे वाला तुम्हारा ये ट्रायंगल हो गया। करेक्ट। सो यू नो द कोर्स। ठीक है। ये क्या है? डिलैट है। सो डिलैट अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस पता चल गया। डिस्टेंस कहां से आया? एसएमजी, स्पीड मेड गुड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो डिलैट अपॉन डिस्टेंस क्या होगा? कोर्स। कोर्स तुमको पता है, डिस्टेंस तुमको पता है, डिलैट निकाल लोगे। ये लैटिट्यूड डिलैट यहाँ लैटिट्यूड पर अराइव करोगे तो यहाँ का अराइव लैटिट्यूड मिल जाएगा तुमको। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना सर। अब दोनों लैटिट्यूड पता है, इनका एमपी निकालोगे। एमपी निकाल। हाँ, क्योंकि मर्केटर चार्ट में कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना। एमपी ऑफ सी और एमपी ऑफ रेंडिजियस। तो इनका और इनका एमपी का डिफरेंस क्या होगा? डीएमपी। डीएमपी डिलोंग अपॉन डीएमपी इज इक्वल टू tan कोर्स। फिर से कोर्स पता है, कोर्स पता है। डीएमपी पता है, डिलोंग निकलेगा। करेक्ट। और डिलोंग को इस पे अप्लाई करोगे तो यहाँ का लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा।
फॉर्मूले से करते सर तो क्या है? इसको अगर plain- फॉर्मूला से मतलब प्लेन सेलिंग से कोर्स नहीं निकालना, इट्स अ प्रिंसिपल मिस्टेक। डी लॉन्ग अगर मार्केटर चार्ट में प्लॉट कर रहे हो, डीलैट तक तुमको डीलैट मार्केटर चार्ट का एक ही फॉर्मूला है, डी लॉन्ग अपॉन डीएमपी। तो इसमें एक वेरिएबल चाहे डी लॉन्ग हो सकता है या फिर कोर्स। अगर कोर्स दिया हो तो डी लॉन्ग निकालो, और डी लॉन्ग नहीं दिया हुआ है तो कोर्स निकालो। तो तुम्हारा यहाँ पे बोथ द केसेस में कोर्स पता है, डी लॉन्ग आपको निकालना है तो मार्केटर। डीलैट के लिए छूट है, मार्केटर प्रिंसिपल कभी अप्लाई हो सकता है जब तुमको दोनों लैटिट्यूड पता है। सर, तो उसमें अगर चार्ट में एक नोट लिख देंगे, चार्ट में नहीं आ रहा है तो कॉपी पे कर दिए, कॉपी पे नहीं कर सकते, प्लेन सेलिंग नहीं कर सकते। कॉपी में कोऑर्डिनेट कहाँ से निकलेगा? कॉपी पे सॉल्व करते हैं। कॉपी में कोऑर्डिनेट कहाँ से लगेगा? सर ये कैलकुलेशन चार्ट पे कर हाँ नहीं, longitude on marketer chart you cannot take out longitude using plain selling formula. You have to find a marketer. Yeah, you understand that? Otherwise, you will get probably less marks from that. कितना नंबर कटेगा सर? Marketer chart में सर ऑन पब्लिक डिमांड एक बार और थोड़ा सा जल्दी समझा। फर्स्ट रिकाप, सबसे पहले दोनों जहाज का कोऑर्डिनेट अवेलेबल रहेगा मॉर्निंग साइड पे, ओके morning typing, and the problem is that you cannot join them through one ruler, correct? So now your coordinates are available, so you have to see first which vessel ka full complete current information and CTS engine speed information is there. So you try to find, suppose this vessel ka information is there, ठीक है? You try to find the bearing of that another vessel from that vessel, by 10 course. correct? Using D-long. How do you do it? Because you know the latitude, you know MP, DMP and all those. And then you draw the bearing line. You understand? Once you draw the bearing line, and this bearing line is nothing but a course of approach, relative course of approach, and it is also the relative distance to be covered through relative speed. And you know, it has to be covered in so much time. So you find the distance between them. Yes. Distance के By लिए, upon distance. yeah, you can use the plain sailing form because marketer doesn't provide distance. You understand? So once you get the distance, you divide by time, you get the relative speed of approach. So you take that relative speed of approach, put the needle and cut the relative speed for 1 hour. And then you draw the 1 hour CMG triangle with the information available for this vessel. And this arc you have to join with the current. So the arc and the current tail is CTS, and the arc and the current head is the CMG for another. Now you do what? You transfer the CMG here and you extend this CMG. If it is meeting at inside your chart, then no problem, you find the Right quad. lungs. If it is not meeting, suppose this is the limit of your chart, then you have to use again the marketer and plain sailing formula for DLAT and this one, D-long, to get the reduce. Now how do you get that? So you can take any vessel of your choice. You can take this vessel. If you take this vessel, then this is Right your lungs, distance Yes. and this is the course. If you take this vessel, this is the distance and this is the course. So you know the course, you know the DLAT. So DLAT upon distance. Distance, how do you find out? You know how much time to be reduced. And speed made good is available from here. This is 1 hour. Yes. So distance. So DLAT upon distance is cos course. So from there you find the DLAT. So once you get the DLAT, you apply this to this lat and get the arrived lat. Yes. And then find the MP for both the latitudes. DMP, D-long upon DMP will give you the D-long. tan course. So from there you can get the D-long. So that D-long you apply to this longitude and you get the. सर यही कैलकुलेशन उन्होंने कॉपी भी लिख सकते हैं ना अगर जो भी हाँ, calculate करना पड़े। हाँ. You understand?